साइफर को अमरीकी साजिश कहने का इल्जाम और साजिशी नजरिया झूठ और बेबुनियाद है। साबिक चेयरमैन पीटीआई को हटाने में अमेरिका का कोई किरदार नहीं था। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद ने तस्दीक की कि साजिश का इल्जाम झूठ है। अमेरिका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। पाकिस्तान के जमहूरी इदारों को मजबूत बनाने के आज़म में शरीक हैं। पाकिस्तान की कामयाबी अमेरिका की कामयाबी है। सरहद पार से दहशतगर्दी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमसाया मुल्क की जमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होगी तो ये काबिल कबूल नहीं। हमसाया बरादर मुल्क के साथ अमन के माहौल में रहना चाहते हैं। हमसाया मुल्क के अरबाब इख्तियार मिलकर खित्ते को अमन का गहवारा बनाएंगे। बरादर मुल्क हमारे साथ बैठकर दहशतगर्दी के खात्मे के लिए काम करें। बदकिस्मती से चंद साल कबल दहशतगर्दी ने सर उठाया। गाजी हथेली पर जान हाथ में रखकर दहशतगर्दी का मुकाबला कर रहे हैं। शोहदा के अहले खाना से मिलकर ईमान ताजा हो गया। पाकिस्तान और आईएमएफ के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय। पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स मिलेंगे। पाकिस्तान और आईएमएफ का मुआहिदा एग्जीक्यूटिव वोट की मंजूरी से मशरूत। किस्त मिलते ही 3 अरब डॉलर्स का स्टैंड बाय अरेंजमेंट खत्म हो जाएगा। आईएमएफ की पाकिस्तान के माशी इकदाम की तारीफ। कहा, निगरान हुकूमत ने आईएमएफ शराइत पर सख्ती से अमल दरामद किया। नई हुकूमत ने भी पॉलिसीज के तसलसल को जारी रखने का इरादा जाहिर किया। नए प्रोग्राम पर बातचीत चंद माह में मुतवक्के। आर्मी ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े रहे हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इजहार। आर्मी चीफ ने पाकिस्तान के लिए हिमायत और गर्मजोशी के जज्बात पर सऊदी क़यादत का शुक्रिया अदा किया। सदर ममलकत ने मज़ाहिर अली अकबर नकवी को बरतरफ करने की मंजूरी दे दी। वजारत कानून ने बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को जुडिशल मिसकॉन्डक्ट का मुर्तकिब करार दिया। मज़ाहिर नकवी के बतौर जज मुस्ताफी होने का नोटिफिकेशन भी वापस ले लिया गया। बरतरफी 10 जनवरी से तसव्वुर होगी। हरनाई में कोयले की कान में गैस भरने से धमाका। 12 कानकन जाम बहक, लाशें निकाल ली गईं। 8 कानकनों को जिंदा निकाल लिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल। जाम बहक होने वालों का ताल्लुक पशीन से है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हरनाई में कोयले की कान में धमाके पर इजहार अफसोस। कहा, हुकूमत मुतासरा खानदानों को हर मुमकिन रिलीफ फराहम करेगी। आईएमएफ का पाकिस्तान की माशी सूरत हाल में बेहतरी का एतराफ। कहा, हुकूमत टैक्स नेट में तोसी, बिजली और गैस टैरिफ की एडजस्टमेंट की पॉलिसी जारी रखेगी। बिजली की तरसील और तकसीम में बेहतरी लाकर कीमत में कमी की जाएगी। तवानाई सेक्टर के अखराजात कम किए जाएंगे। महंगाई हदफ के मुताबिक रखी जाएगी। गैर मुल्की ज़र्रे मुबादला के ज़खायर में इजाफा किया जाएगा। निजी शोबे को तरक्की के मंसूबों में शामिल रखा जाएगा। रवां साल माशी तरक्की मामूली रहने की तवक्को है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, हमें कर्जों से जान छुड़वानी है। कर्जों के रोल ओवर और मजीद कर्जे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हैं। माफियास कौम के अरबों खरबों रुपए खा रही है। अरबों का कारोबार करने वाले धेला नहीं देते। मजीद टैक्स के बजाय टैक्स नेट बढ़ाने से महसूलात में इजाफा करेंगे। छोटे, दरमियाने और बड़े पैमाने की सनत को तरक्की देंगे। वजीर आजम का माशी इस्तेहकाम के लिए तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत का फैसला। कहा, माशी इस्लाहात के निफाज की खुद निगरानी करूंगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई इस्लामाबाद में दर्ज 2 मुकदमात में बरी। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शाह महमूद कुरैशी, सैफुल्लाह नियाजी, आमिर महमूद कयानी समेत 11 मुल्जिमान को भी बरी कर दिया। रिश्वत मंगे मेरा ना चाहो, सिर फाड़ दो, गैरत करो। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों झन्नी है। ना पे झन्नी पड़ो तो ना बैक बढ़ने दो। अवाम रिश्वत मांगने वालों का सर फाड़ दें। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने खुली छूट दे दी। कहा, अवाम गैरत करें और रिश्वतखोर को मौके पर सजा दें। रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नुमी हैं। अवाम ना खुद जहन्नुमी बने ना मुझे बनने दें।
वजीर आजम शहबाज शरीफ समेत काबीना अरकान का किफायत शुआरी के तहत तनख्वाही और मुराद न लेने का फैसला। विफाकी काबीना को IMF मुआहिदे पर ब्रीफिंग। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, मुआहिदे से मईशत में बेहतरी आएगी, सरमायाकारों का एतमाद बढ़ेगा। PIA की निजकारी के लिए होल्डिंग कंपनी तश्कील देने की मंजूरी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, तहरीक इंसाफ ने IMF के सामने मुजाहिरे की कोई कॉल नहीं दी, मुजाहिरा ओवरसीज का अपना मामला है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए शेर अफजल मरवत का नाम देंगे। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा, इस्टेब्लिशमेंट और इदारों को माजी की गलतियों का इदराक है। इस्टेब्लिशमेंट माजी की गलतियों को दुरुस्त कर सकती है। प्रोग्राम फैसला आपका में मजीद कहा, पीपल्स पार्टी मुनासिब वक्त का इंतजार कर रही है। मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी काबीना में शामिल होगी। NFC अवार्ड में कोई तरमीम ज़ेर गौर नहीं। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल मुकम्मल। मुराद सईद, आजम सवाती, जुल्फी बुखारी के कागजात नामजदगी मुस्तरद। साबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान के कागजात भी मंजूर न हुए। इसहाक डार, मोहसिन नकवी, आहद चीमा, परवेज रशीद, हामिद खान, फैसल जावेद के कागजात मंजूर। सेनेट इंतखाबात के लिए एपलेट ट्राइब्यूनल्स फाल। इंतखाबात 2 अप्रैल को शेड्यूल। डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद SSP और SHO की तौहीन अदालत केस में सजा मुअत्तल। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, हमारे हुक्म इम्तिनाई को इस्लामाबाद पुलिस देखती भी नहीं। गिरफ्तारी से रोकते हैं तो वो लाजमी गिरफ्तार कर लेते हैं, जब तौहीन अदालत की कार्रवाई होती है तो माफिया मांगते हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। कहा, अब तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आया कि किसी इदारे के पास सादिक और अमीन करार देने का इख्तियार नहीं। अदालत ने इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई मुअत्तल करके जवाब तलब कर लिया। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब के 6 शहरों में हाउसिंग स्कीम का उसूली फैसला। फैसलाबाद, सरगोधा और सियालकोट में भी घरों का मंसूबा आएगा। मरियम नवाज ने कहा, घर हर खानदान की बुनियादी जरूरत है। अपनी छत अपना घर लैंडमार्क मंसूबा होगा। सिंध हुकूमत की किसान कार्ड जारी करने की तैयारी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, किसान कार्ड 6 माह में सिंध भर में जारी किया जाएगा। गंदुम की खरीदारी में किसान कार्ड वालों को तरजीह दी जाएगी। किसी कुदरती आफत की सूरत में किसानों की मदद की जाएगी। काबीना ने पीपल्स बस सर्विस के लिए 52 करोड़ रुपए के फंड्स की मंजूरी दे दी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी के खिलाफ जामे हिकमत अमली बनाई जाए। नेशनल एक्शन प्लान पर मुकम्मल अमल दरामद किया जाए। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। मोहसिन नकवी का नेक्टा हेडक्वार्टर्स का दौरा। बिलावल भुट्टो की गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉम्प्लेक्स पर दहशतगर्द हमले की मजम्मत। कहा, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। बतौर कौम घिनौनी हरकतों से खौफजदा नहीं होंगे। मिलकर चैलेंजेस पर काबू पा लेंगे, पहले से ज्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। लाहौर में रमजानुल मुबारक के दौरान मार्केटें रात 12 बजे तक खुल सकेंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने इजाजत दे दी। हफ्ते और इतवार को मार्केटें रात 1 बजे तक खुलेंगी। लाहौर के शहरी पैदाइशी सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट, मैरिज सर्टिफिकेट, तलाक सर्टिफिकेट घर की दहलीज पर हासिल कर सकेंगे। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का घर तक सर्विसेज की फराहमी के लिए दस्तक प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। कहा, शहरियों को एक कॉल या ऐप के जरिए सहूलत मिलेगी। नेशनल बैंक के 11,500 रिटायर्ड मुलाजमीन को पेंशन अदा करने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल बैंक की नजरसानी दरखास्त खारिज कर दी। कहा, पेंशन की मद में 60 अरब रुपए 1 माह में अदा करें। सुप्रीम कोर्ट ने 9 मई वाकयात के 5 मुलजिमान की जमानत मंजूर कर ली। जस्टिस जमाल बंदोखेल ने कहा, क्या रैली निकालना या सियासी जमात का कारकुन होना जुर्म है? वाकया रावलपिंडी का है और गवाह लाहौर का। सारे केस का पुलिस खुद सत्यानाश कर देती है। साबिक चेयरमैन PTI का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू।
जुडिशल कमीशन बनाकर तहकीकात करने की इस्तदा। दरखास्त में कहा सुप्रीम कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाया जाए, विफाक और पंजाब में हुकूमतों की तश्कील को मुअत्तल किया जाए। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में पाकिस्तान के इंतखाबात पर समाअत। अमरीकी नायब वजीर खारजा डोनाल्ड लू ने कहा इंतखाबात का गहराई से जायजा लिया। इंतखाबात का इनेकाद बड़ी हद तक मुसाबकती और मुनज़्ज़म था। तशद्दुद की धमकियों के बावजूद 6 करोड़ से ज़ायद पाकिस्तानियों ने वोट डाला। हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद इलेक्शन के दिन मोबाइल फोन सर्विस बंद रही। इंतखाबात से कबल तशद्दुद के वाक़यात पर तशवीश रही।